सी बात है, जब भी हम बाहर के लोगों से किसी से भी पैसा लेते हैं, हमको उन्हें वापस रिटर्न में क्या देना होता है? हमको वापस देना होता है इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड देना होता है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या कह रहे हैं ये? जब भी हमको किसी बाहर के पर्सन से मान लो कुछ पैसा लेना है, जब हम उनसे पैसा लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स, या मान लो मैंने बैंक से लिया लोन, तो मैं क्या करूंगा, इनको कुछ ना कुछ तो रिटर्न तो देने वाला हूं। इनको तो क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। इनको मुझे क्या पे करना होता है? इंटरेस्ट पे करना होता है। क्योंकि कोई भी इंसान अगर आपकी कंपनी में कोई भी फर्म में आपको पैसा लगाएगा तो उसको रिटर्न में तो कुछ चाहिए। अगर आप बैंक में पैसा लगाते हो तो बैंक में पैसा क्यों रखते हो? क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिलता है। कभी कभी तो हम वैसे ही रखते हैं सेफ्टी के लिए, पर कभी कभी हम बैंक में पैसा इसलिए लगाते हैं ताकि आपको वापस क्या मिल जाए? इंटरेस्ट मिल जाए। हम एफडी क्यों कराते हैं? एफडी हम इसलिए कराते हैं ताकि हमको इंटरेस्ट मिल जाता है, एक अमाउंट मिल जाता है लमसम के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद। तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इस टॉपिक के अंदर हमको ये देखना है, दो बातें देखनी है। पहली बात तो हमको ये देखनी है कि हम जिन लोगों से पैसा लेंगे उन लोगों के हम रिटर्न कितनी देने वाले हैं, उन लोगों को हम बेनिफिट कितना देने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बैंक से लोन लिया, और मैंने इंटरेस्ट पे करना है 8% का। कितना पे करना है? 8% का। अब मैंने जब इनसे पैसा लिया, अब ये पैसा मुझे कहीं पर इन्वेस्ट भी करना है। अब इन्वेस्ट करूंगा तो वो इन्वेस्टमेंट से मुझे फायदा होना चाहिए। वो इन्वेस्ट करना है मुझे मान लो 10% के ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा? मुझे 2% का फायदा होगा। कितना? 2% का। क्योंकि जिस इंसान से मैंने पैसा उधार लिया उसको मैंने कितना पे करना है? 8%। अब वही पैसा मैं कहीं पर लगाने वाला हूं, इन्वेस्ट करने वाला हूं, और वहां से फायदा मुझे कितना होने वाला है? 10%। तो अल्टीमेटली यहां पर क्या हो गया? 2% का फायदा हो गया। इस 2% के फायदों को लेने के लिए, इस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब जो मैंने कैपिटल के लिए अमाउंट अरेंज किया है, जो कैपिटल के लिए मैंने अमाउंट अरेंज किया है, उसके ऊपर मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है। क्योंकि कॉस्ट के बारे में अगर मुझे नहीं पता, कॉस्ट के बारे में अगर मैं ढंग से डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो मैं इन्वेस्टमेंट गलत जगह पे कर बैठूंगा। इन्वेस्ट कर भी बैठूंगा तो मुझे वापस रिटर्न कम मिलेगी, तो रिटर्न कम मिली तो मेरा नुकसान होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सामने वाली पार्टी को पे करना है 8%, आपने कहीं पर पैसा वही इन्वेस्ट कर दिया और आपको वहां से रिटर्न मिल रही है 6%। तो आप सोच कर देखो, क्या आप 2% जेब से भरोगे? क्या 2% आप जेब से नुकसान लेने के लिए तैयार बैठे हो क्या? नहीं। तो इसीलिए, क्योंकि आप फाइनेंस के आगे के डिसीजन, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन अगर आप ढंग से लेना चाहते हो, तो आपकी कैपिटल के ऊपर कॉस्ट कितनी आ रही है, इसको आपने ध्यान से देखना होगा। तो इसीलिए ये चैप्टर बना हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर। तो ये टॉपिक, ये एग्जांपल आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ए फर्म इज ए मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर्स। मतलब एक फर्म के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स होते हैं। अब इन्वेस्टर्स को इस फर्म से एक उम्मीद है, इन इन्वेस्टर्स को इस फर्म से उम्मीद है कि हमारी फर्म इसको एक रिटर्न देने वाली है। मतलब इन्वेस्टर्स ने क्या किया है? इन्वेस्टर्स ने हमारी फर्म के अंदर पैसा लगाया हुआ है, तो हमारी फर्म अब क्या करेगी? इन लोगों को एक रिटर्न देने वाली है इनके पैसे के ऊपर। तो इन्वेस्टर्स को हमारी फर्म से रिटर्न की जो उम्मीद है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल यूज्ड बाय द फर्म इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डेब्ट्स एंड द रिटेन अर्निंग। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? इज द वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ द दीज सोर्सेज ऑफ द फाइनेंस यूज्ड बाय द फर्म। द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो चैप्टर है उसके अंदर हम अब तक फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, फिर हमारा फाइनेंशियल के कौन कौन से सोर्सेज होंगे, इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है ये
कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। ये चैप्टर भी किसका हिस्सा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो ये यही कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अच्छे से ले पाएंगे। क्योंकि जब तक हमको पता नहीं है ना कि सामने वाले को हमने पैसा बदले में देना कितना है, तो हम इन्वेस्टमेंट के डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाएंगे। और इन्वेस्टमेंट के डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाए तो आपकी फर्म बंद हो जाएगी। तो यहां पर आपको ध्यान से देखना है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक हमको बहुत ध्यान से देखना है। मार्केट वैल्यू भी शेयर्स की हमें देखनी होती है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था जिसको मैंने बताया कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। तो आप सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, क्या आप सबको क्लियर हो गया क्या? क्योंकि ये जो आगे के टॉपिक है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ही कनेक्टेड है। तो पहले तो यहां तक के मुझे कमेंट करके बताओ, टॉपिक यहां तक का क्लियर है? शुड आई कंटिन्यू? जल्दी से कमेंट करके बताओ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो मैंने मीनिंग बताया, डेफिनेशन बताया, एग्जांपल बताए, सब क्लियर हो गए क्या? किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, फिर मैं आगे टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ। नहीं तो टॉपिक को मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर रहा हूँ। आपने अपने बिजनेस की कैपिटल के लिए जो भी पैसा अरेंज किया है, अब कैपिटल हमारी कहां कहां से आ सकती है? पैसा हमको बिजनेस में लगाना होता है। कैपिटल कैपिटल या तो हमारी इक्विटी शेयर से आएगी, प्रेफरेंस शेयर से आ सकती है, डिबेंचर्स के थ्रू आ सकती है, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट के थ्रू आ सकती है। तो इन सारे सोर्सेज से जो पैसा इकट्ठा होता है वो मेरे बिजनेस में क्या बन जाता है? कैपिटल बन जाता है। अब इस कैपिटल के ऊपर मुझे क्या पे करनी है? कोई ना कोई इंटरेस्ट तो पे करना ही है, या क्या पे करना है? डिविडेंड पे करना है। तो जो इंटरेस्ट या डिविडेंड मैं इस कैपिटल के ऊपर पे करने वाला हूं ना, वो मेरी क्या कहलाएगी? कॉस्ट कहलाएगी। मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल के ऊपर कॉस्ट का ध्यान रखना है। अब कैपिटल के ऊपर जो कॉस्ट पे कर रहे हो वो है आपकी, मान लो 10%। आपने इस कैपिटल के ऊपर कॉस्ट पे करनी है 10%। और यही कैपिटल अब अगर आपने कहीं पर और कहीं पर इन्वेस्ट कर दी, इन्वेस्टमेंट किया आपने 12% के ऊपर, तो अल्टीमेटली आप जो कॉस्ट पे कर रहे हो वो ठीक ही पे कर रहे हो। आपने कैपिटल के ऊपर दो कॉस्ट पे करनी है 10%, और यही पैसा आपने उठाकर कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, तो वहां पे फायदा कितना हो रहा है? 12%। तो अल्टीमेटली आप 2% की यहाँ पर कमाई कर रहे हो। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमको बहुत ध्यान से देखनी होती है, ताकि आप इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ढंग से ले पाओ। इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक हमारा एग्जिस्टेंस में आया हुआ है। तो आई थिंक अब तो आप सबको एग्जांपल बिल्कुल अच्छे से और भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन आप ध्यान से ले पाते हो। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आप ये देख पाते हो कि इक्विटी शेयर से पैसा कितना आएगा, प्रेफरेंस शेयर से कितना आएगा, डिबेंचर से कितना आएगा, इसका क्वांटिटी, इसका क्वांटिटी, इसका क्वांटिटी, इन तीनों में रेशो क्या होगा। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आप कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जो आप इन तीनों सोर्सेज का जब आप रेशो डिसाइड करते हो तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का अगर आपको डिसीजन लेना है तो इसको डिसाइड करते हुए आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ध्यान रखना होगा। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हमारी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हमारी बात वो क्या कह रहा है इंपॉर्टेंस के अंदर, ध्यान से देखना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक हमारे पास एग्जिस्टेंस में क्यों है? दूसरी बात, हेल्पफुल इन द कैपिटल बजटिंग, क्योंकि आपने काफी सारी जगहों पे पैसा इन्वेस्ट करना है। फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी,
कुछ और प्रॉपर्टीज के अंदर भी आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। मतलब जो कैपिटल बजटिंग के डिसीजन लेने हैं तो वहां पर इन्वेस्ट करने से पहले आप ये तो देखोगे ना कि मेरी कैपिटल पे कॉस्ट कितनी आ रही है। इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल बजटिंग के टाइम भी। तीसरी बात, अगर आपने टॉप मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को चेक करना है, इवेल्युएट करना है, तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ध्यान में रखना होगा। इसी तरह से चौथी बात, हेल्पफुल इन द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। अब हमारे पास जो पैसा आता है काफी सारी जगहों से आता है, इन सारे सोर्सेज के ऊपर हमने कितना इंटरेस्ट पे करना है, कितना डिविडेंड पे करना है, ये सारी बातें हम कहां पे डिसाइड करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हमारा जो फिफ्थ पर्पस है, फिफ्थ इंपॉर्टेंस है, वो है हेल्पफुल इन द टेकिंग अदर फाइनेंशियल डिसीजन। कुछ अदर फाइनेंशियल डिसीजंस भी होते हैं लाइक डिविडेंड पॉलिसी, राइट इशू, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इन सारी बातों के बारे में भी अगर आपने सोचना है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आपको अपनी कॉस्ट के बारे में, दूसरे लोगों को मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना है, ये बात आपको जब तक ढंग से पता नहीं लग पाती ना, तब तक डिविडेंड पॉलिसी, राइट इश्यूज, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, एक प्रॉफिट को आपने कितना रोक के रखना है, ये प्रॉफिट अपने बिजनेस में कितना लगा देना है, ये आप कभी भी नहीं समझ पाओगे। इसलिए जब भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डिसीजन ले लेते हो आप ढंग से, तो आगे के डिसीजन लेने आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। आगे का टॉपिक देखिए, फैक्टर इफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जब भी आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टॉपिक की बात करोगे तो आपको यह भी ध्यान में रखना होता है कि हमारी कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं। पहली बात आपको ये देख रहा है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कम रेट के ऊपर कैपिटल मिल रहा है या बहुत कम रेट पे मिल रहा है, या कभी कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी नहीं पे करना पड़ रहा, या सप्लायर ने आपको 5-7 महीने के लिए उधार दे दिया, आपसे वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो पहली बात आपको ये भी ध्यान में रखनी होती है, क्या, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। तो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन द रिस्क फ्री एंड द डिफॉल्ट फ्री सिक्योरिटीज। फॉर एग्जांपल, securities issued by government of India as a risk free and the default free for the payment of the periodic interest and also the principal amount on the maturity। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, गवर्नमेंट ने मान लो आपको कोई सर्विस दे रखी है, गवर्नमेंट ने आपको बोल दिया कि भाई पैसा ले ले, उसके बदले में मेरे को इंटरेस्ट भी मत दियो। तो वो पैसा आपने कहां पे यूज किया, बिजनेस में यूज किया, क्या करने के लिए, पेमेंट देने के लिए। तो ये सारी बातें भी आपको डिसाइड करा देंगी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको रखना है नहीं रखना है, कितना रखना है नहीं रखना है, ये सारी बातें आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर आपकी आ जाती हैं। तो मतलब ये जो पहला टॉपिक है ये भी इफेक्ट करती है किसको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। दूसरी बात वो क्या कह रहा है, बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क को भी ध्यान रखना होता है। अगर बिजनेस रिस्क ज्यादा है तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा आने वाली है। बिजनेस में रिस्क कम है तो इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में पैसा बहुत आसानी से लगा देंगे और उनको आपको इंटरेस्ट भी पे कम करना पड़ेगा। तो ये बातें भी मैटर करती हैं। अगली बात, फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क अगर आपका ज्यादा है तो ये मैटर भी आपके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा कि आप लोगों को टाइम पर पेमेंट करते हो नहीं करते हो, लोगों को प्रिंसिपल अमाउंट टाइम पर दे देते हो नहीं दे देते हो, इंटरेस्ट टाइम पर पे करते हो कि नहीं करते हो, डिविडेंड टाइम पर पे करते हो कि नहीं करते हो। तो इससे भी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफेक्ट होती है। अगली बात है नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपके बिजनेस में लंबे समय तक पैसा नहीं आता तो रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है तो कॉस्ट ज्यादा है। अगर आपका बिजनेस में रेगुलर रूटीन में पैसा आता रहता है तो पैसा आपके पास ज्यादा रहेगा, पैसा ज्यादा रहेगा तो रिस्क कम रहेगा, रिस्क कम रहेगा तो कैपिटल पे कॉस्ट कम आने वाली है। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड। ए फर्म रिक्वायर द लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, इट विल हैव ए बियर द हायर कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। अगर हमारे पास फंड्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, आपको मान लो खड़े पैर पे पैसा चाहिए, आपको मान लो खड़े पैर पे पैसा चाहिए, तो सामने वाला क्या करता है, कभी कभी इंटरेस्ट ज्यादा ले लेता है। तो यार दोस्त है, बात अलग है, आपको उधार दे देता है, इंटरेस्ट भी नहीं लेगा। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तो मान लो आपको पैसे की जरूरत है, बहुत बड़े पैसे की जरूरत है और खड़े पैर पे चाहिए, तो आपको कॉस्ट ज्यादा पे करनी पड़ सकती है, अदरवाइज कम। इसी तरह से एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट का एटीट्यूड बिजनेस के लिए अच्छा है, बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलाने चाह रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आने वाली है।
अगर मैनेजमेंट का एटीट्यूड नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं है, लोगों को सपोर्ट नहीं करते, इन्वेस्टर्स को पैसा रिटर्न नहीं करते, या लोगों को डिविडेंड नहीं पे करते, तो आपको कैपिटल के ऊपर कॉस्ट ज्यादा पे करनी पड़ सकती है। तो मैनेजमेंट का एटीट्यूड भी डिपेंड करता है, डिसाइड करवा देता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसी होगी, कैसी नहीं होने वाली है। अगली बात है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हिस्टोरिक कॉस्ट एंड फ्यूचर कॉस्ट। कभी कभी हमारी मतलब क्या कॉस्ट रही और फ्यूचर के अंदर क्या कॉस्ट होने वाली है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते और कहीं ना कहीं हम फेल भी हो जाते हैं। तो ये पहली प्रॉब्लम है हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिसाइड करने के अंदर, कि पास्ट की कॉस्ट और फ्यूचर की कॉस्ट हमें नहीं पता होती, तो वहां पर हम फेल हो जाते हैं। इसी तरह से प्रॉब्लम इन द कंपटीशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कभी कभी इक्विटी के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी हमको पता नहीं होती, क्योंकि इक्विटी के थ्रू हम पैसा ले तो लेते हैं, पर कितना पैसा पे करना पड़ेगा वापस पता नहीं होता, तो वहां पर भी प्रॉब्लम हमारी दूसरी आती है। तीसरी प्रॉब्लम्स इन द कंपटीशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। अब जो पैसा मैंने प्रॉफिट की फॉर्म में रोक के रखा हुआ था, खुद के पास साइड में रखा हुआ था, अब उसके ऊपर मुझे कितनी कॉस्ट पे करनी है ये तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता ना। जो पैसा आपका खुद का है, पड़ा हुआ है घर के अंदर ही, उस पैसे के ऊपर वो पैसा अगर आप खुद के बिजनेस से वापस लगा दो तो उसकी लागत कैसे पता करोगे? क्योंकि अगर आप किसी से बाहर से पैसा उठाते, वो तो आपको बता देता कि भाई मेरे को इतना इंटरेस्ट चाहिए। अब घर के अंदर रखा हुआ पैसा आप अपने बिजनेस में लगा रहे हो, तो उसके ऊपर कॉस्ट कैसे डिसाइड करे, ये डिसीजन लेना बहुत टेढ़ा काम है, मुश्किल काम है। इसी तरह से है प्रॉब्लम इन द असाइनिंग वेटेज। तो वेटेज को असाइन करना बहुत टेढ़ा काम होता है, कि इक्विटी के ऊपर कितना डिविडेंड लेके चलूं, प्रेफरेंस के ऊपर डिविडेंड कितना मानकर चलूं, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट कितना हो सकता था और होगा। इसी तरह से आपने कहीं से लोन लिया मान लो, तो लोन के अकॉर्डिंग भी अगर आपने इंटरेस्ट पे करना है तो कितना होगा, ये सारे डिसीजन भी सोचना आपके लिए कहीं ना कहीं टेढ़ा काम होता है। वेटेज देनी मुश्किल होती है, आप पहले से ही कुछ डिसाइड नहीं करा सकते हो, तो कुछ काम बहुत टेढ़े टेढ़े होते हैं, इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल की आपकी लिमिटेशन कहीं ना कहीं बन जाती है। अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज